दिनेश जांगड़ा जी के पास, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एमपीएसडब्ल्यू में भर्ती को लेकर जो पोस्टें निकली थी उसको लेकर कोई एक खुलासा करने जा रही है। और उन्होंने एक हाई कोर्ट में एक अपील भी, रिट भी डाली थी, जिसको लेकर उनसे दिनेश जांगड़ा जी क्या मामला है पूरा और क्या कहाँ तक पहुंचा ये। कुलदीप जी, बात ये है कि एमपीएसडब्ल्यू फीमेल्स की कुछ पोस्ट जो है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 565 पोस्ट जो है एडवर्टाइज की थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद में रिटन एग्जामिनेशन लिया गया और रिटन एग्जामिनेशन के बाद उन्होंने सिलेक्शन जो है ना लिस्ट वहाँ पर जो है ना वो करिए, डिस्प्ले किया और रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद में पता ये चला कि जो क्राइटेरिया उन्होंने बनाया था एडवर्टीजमेंट में क्राइटेरिया था कि जो 90 मार्क्स हैं दैट इज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड 10 मार्क्स इज ऑफ द सोशो इकोनॉमिक अंडर द सोशो इकोनॉमिक हेड 10 मार्क्स इज टू बी गिवन। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, उन्होंने एक लिस्ट जारी करी, अपलोड की उस पर साइट पर, और उसमें उन्होंने पर कैंडिडेट ये दिखाया कि किसको सोशो इकोनॉमिक मार्क्स दिए हैं। जो सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स दिए गए हैं उस लिस्ट से पता चलता है कि उन्होंने किसी को तो 11.5 दे रखे हैं, किसी को जो है अपना मतलब अबाउ 10, इवन वन ऑफ द कैंडिडेट हैज गॉट 18 मार्क्स। सो यहां पर यह बात निकल के आती है कि जो पॉलिटिकली या पॉलिटिशियंस के नजदीक हैं उनके तो मार्क्स ज्यादा लगा दिए गए, और जो पर्सन अप्रोच नहीं कर पाए हैं उनके मार्क्स आप जो है ना मतलब आउट ऑफ 10 ज्यादा नहीं लगा रहे हैं, मतलब ज्यादा लगाकर वो उसके नजदीक पहुंच रहे हैं और उस जो कट ऑफ मार्क्स हैं, कट ऑफ मार्क्स से ऊपर पहुंचा रहे हैं उनको, मतलब कि सिलेक्टेड एरिया में लेके आए उसको। तो सिलेक्टेड एरिया में लाने के बाद उनकी सिलेक्शन दिखा दी गई है। मेरे हिसाब से इन्होंने टोटली धांधली करी है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए मार्क्स ज्यादा लगा दिए गए। और दूसरी 2-3 बातें और निकल के आई हैं कि नो जॉब मार्क्स वुड बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स जिनकी फैमिली में कोई भी जॉब नहीं है। हमें 2-3 जो मेरे पेटिशनर्स जिनके बिहाफ में मैंने पिटीशन फाइल करी, रिट पिटीशन फाइल करी, उन्होंने मेरे को स्पेशली बताया कि 2 कैंडिडेट ऐसे हैं सैनी साहब जिसमें कि अपना उनके सैनी साहब जिसमें कि अपना उनके फैमिली में जॉब भी है और उसके बावजूद उनको नो जॉब्स मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट मेरे को यह बताया जो कि स्पोर्ट्स मैन कोट जो ईएसपी एक कैटेगरी है, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, तो जो स्पोर्ट्स पर्सन की कैटेगरी में उसका सिलेक्शन दिखा रखा है जबकि उसका स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, और इवन प्रूफ्स तो नहीं है इस बात के, परंतु एब्सेंट जो रहे हैं कैंडिडेट, एब्सेंट रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन में, एब्सेंट रहे हैं, उन रिटन एग्जामिनेशन में एब्सेंट रहने के बावजूद उनको जो है ना सिलेक्टेड दिखाया गया है। तो ये टोटल जो है इन ग्राउंड्स पे लेके मैंने रिट पिटीशन दायर करी थी, जो कि आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई उसकी, और हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए, मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा को जो है ड्यूटी दी है कि ये सारे एलिगेशंस को वो देखें, विचारें कि इनमें यदि वो गलतियां हैं और यदि ये सत्य है तो मेरे को बताएं, और यदि इनमें गलतियां एज इट इज हैं जो पिटिशनर ने कही हैं तो फिर मैं उसके बाद में एक्शन लेते हैं। दिस वाज द वर्ड्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये खुलासा जो आपने किया है ये आपको किसी के थ्रू किया गया है या आपको अपने आप से किसी तरह का मतलब ऐसा कुछ संज्ञान में लिया गया है? नहीं सैनी साहब, मैंने पहले भी बताया आपको, मेरे पास तो क्लाइंट्स आए थे, पिटिशनर आए थे, और ये 6 लेडीज हैं जिनके बिहाफ पे मैंने जो है ना ये पिटीशन फाइल की है, और इन्होंने ही मुझे ये सारी बातें बताई, और उसके बाद में डाउनलोड किया हमने सारा कुछ, जो मटेरियल इकट्ठा किया, उसके बाद में हमने ये फाइल किया जिसमें कि ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि जो मौके पर हमारे साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से एडवोकेट दिनेश जांगड़ा जी ने आपको बताया कि आए दिन हरियाणा में ऐसी जो घोटाले पर घोटाले
मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने कुछ दिन पहले भी घोटाले हरियाणा में आपको दिखाने की कोशिश करी थी कि घोटाले पर घोटाले। अब आपको एक हाई कोर्ट से कोई नेक्स्ट डेट का कोई रीजन मिला है? हाँ जी, हाँ जी। इसमें जो अपना सैनी साहब, इसमें अब मैंने जैसे पहले बताया आपको कि जो स्टेट की है ड्यूटी लगाई है कि इन एलिगेशंस को देखे, इनको जो ग्राउंड्स हैं मेरे रेट पिटीशन में, इनको पढ़े समझे कि ये वाकई में ट्रूथफुलनेस है या नहीं है। और उसके बाद में जो उनको नेक्स्ट डेट दी गई है वो 24 मार्च दी गई है। 24 मार्च तक उन्होंने सब कुछ बताना है कोर्ट को। 34 मार्च को पूरी डिटेल कोर्ट को सबमिट करनी है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।